अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक बलात्कार कब हुआ, किसके हाथों हुआ और कहां पर हुआ, जिसको उर्दू में इज्तिमाई इस्मत दरी कहते हैं। बहुत ही भयानक वाक़या है। जो लोग औरतों के सिलसिले में आवाज़ उठाते हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, लिबरल हैं और इस तरह के जो लोग हैं, वो इस तरह के इंसिडेंट्स को भुलाने की कोशिश करते हैं। नारा कुछ और होता है, उनका एजेंडा कुछ और होता है। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा रेप इंसिडेंट कब और कहां हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई थी। 1945 का ज़माना था, जब जर्मनी की औरतों पर क़यामत टूट पड़ी थी। जर्मनी, हर जगह रेप और बलात्कार का बाज़ार गर्म हो चुका था। सड़कों में, घरों में, मैदानों में, यहाँ तक के चर्च में भी। 8 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल की बुज़ुर्ग औरत तक हर एक की इज़्ज़त को नोचा जा रहा था। बेटियां बाप के सामने, माएँ बेटों के सामने बेइज्जत हो रही थी। एक औरत सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार बलात्कार का सामना कर रही थी। किसी औरत के बारे में आता है कि उसने 70 बार से ज़्यादा रेप का सामना किया। उसी इंसिडेंट में 6 से 8 महीनों तक दरिंदगी का ये खेल जारी रहा और 20 लाख औरतों का बेदर्दी से बलात्कार और रेप हुआ। हद से ज़्यादा रेप की वजह से लाखों औरतें मर गईं और कई औरतें ख़तरनाक बीमारियों की जद में आ गई। अस्पतालों में औरतों की भीड़ लग गई और लाखों नाजायज़ बच्चों का अबॉर्शन हुआ। 5 लाख बच्चे बच्चियां ऐसी थीं जिनकी जान बच गई, जिनमें से बहुत सारे आज भी अपने बाप की तलाश में हैं। इस भयानक दरिंदगी को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार, ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देने वाले नास्तिक रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की फ़ौजें थीं और जिनकी नुमाइंदगी, जिनका नेतृत्व स्टालिन कर रहा था, जो बहुत ही बड़ा नास्तिक था। तो जब नास्तिकों के हाथ में पावर आता है, सत्ता आती है, तब कोई भी इनकी मार से बच नहीं सकता है। औरतों की इज़्ज़तें इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती है और ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा रेप इंसिडेंट कहा जाता है इसको, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हुईं। इनमें से लाखों महिलाएं मर गईं, उनकी मौत हो गई ज़्यादा बलात्कार होने की वजह से, जबकि कई औरतें बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो गई। तो किसी के भी नारे में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके इतिहास को देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि क्या ये आदमी, ये विचारधारा जब सत्ता पे आएगा तो किस तरह से बिहेव करेगा लोगों के साथ, और उसी के बाद उस पर भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद।